के गए कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए और आप 70 साल में उस पर राजनीति कर रहे हैं, उसका विरोध करते आ रहे हैं, उसमें भटका करके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, तब आपको नहीं लगा कि आप कम्युनल हो गए और उनका अपमान हो रहा है? तब आपको एक बार भी संविधान निर्माता याद नहीं आए? जब आर्टिकल 37 में हमारे संविधान निर्माता लिख गए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात लिखी गई है, यह फंडामेंटल इन नेचर है, तब आपको उनका अपमान याद नहीं आया? संविधान सभा की डिबेट्स को अगर आप उठा करके देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 में आया है, इसको लागू करना, इसको आगे बढ़ाना, इसको इंप्रूव ना करना, यह अन्याय है। जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था तब देश में चर्चा हुई थी और देश के संविधान निर्माताओं ने यह कहा था, हमारे देश के पूर्वजों ने यह कहा था कि अगर 80% लोगों में आप उत्थान कर सकते हैं, उनकी कुरीतियों को दूर कर सकते हैं, तो इस समाज ने क्या अन्याय किया है? आपने वर्षों से देश में मुसलमान बहन बेटियों के साथ अन्याय किया और अपनी रोटियां सेकने के लिए उसको सेक्युलर के नाम पे किया। इस बात की चुभन है क्योंकि आपको आज सेक्युलर वर्ड से जो आप फंस चुके हैं, आप एक्सपोज हो चुके हैं, ये आपकी सच्चाई सामने यूसीसी में जिन समान अधिकारों की, मैं अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए, उनके पास भी जाऊंगी, वो ही कह रहे हैं यूसीसी में जिस बदलाव, जिस समान अधिकार की बात आप कह रहे हैं वो बड़े व्यक्तिगत होते हैं, वो बड़े पर्सनल होते हैं, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, इस देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड ऑलरेडी है, वो भी बड़े पर्सनल है। आप किसी को जाकर के चीटिंग कराएंगे, कुछ और कराएंगे, आप जाकर के किसी का मर्डर कर देंगे, कोई नहीं पूछेगा आप किस धर्म से आते हैं, किस जाति से आते हैं। इस देश में एक कानून है, वो सब पे लागू होगा। यहां तक कि सिविल कोड में भी अधिकतम चीजें, आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी से जाके लीज एग्रीमेंट कराते हैं, कुछ भी जो सिविल नेचर का है वो भी इस देश में यूनिफॉर्म ही है। कोई धर्म जाति कुछ नहीं पूछता है। 4 चीजें बच जाती हैं, वो है मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन और इनहेरिटेंस। ये मात्र 4 चीजें हैं जो चारों मुसलमान महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। अब आपको इनके मुसलमान मर्दों को, और जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो बैठी हुई है, उनको ट्रिपल तलाक करवाना है, उनको हलाला करवाना है, उनको मरिया करवाना है, तो कैसे बोलेंगे? और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनको उनसे वोट लेना है, उनको तुष्टीकरण करना है, तो वो भी कैसे बोलेंगे? सिद्धार्थ यादव ये कह रहे हैं कि यूसीसी के जरिए महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है क्योंकि महिलाओं को दबाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया, आपत्ति किस बात पर है? अगर वो अधिकार की बात कहते हैं, प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि जो कानून ऊंच नीच करे, जो कानून भेदभाव करे, उसको हटा देना चाहिए, उसमें बदलाव जरूरी है, तो इसमें क्या आपत्ति है? बिल्कुल सही, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो सरकार ऊंच नीच की बात करे, भेदभाव की बात करे, समानता की बात नहीं करे, एकता की बात नहीं करे, डिवाइड एंड रूल करे, ऐसी सरकार भी हटा देनी चाहिए। भाई, आप यूसीसी की बात करते हैं, हम आप डिबेट कर रहे हैं, क्या आपने ड्राफ्ट तैयार किया बताइए? लास्ट 30 साल में, 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस देश के अंदर में। 30 साल अगर ले लिए जाएं लास्ट, तो 20 साल से बीजेपी की सरकार है। आप बताइए आपने क्या बनाया ड्राफ्ट? आपने ये अनेकता, ये देश अनेकता में एकता का देश है। यहाँ पे क्या आपने सभी ऑल पार्टी मीटिंग कितनी बार की है यूसीसी के ऊपर में बताइए? क्या आपने उनसे विचार विमर्श किया, ये बताइए? क्या आपने वो गोवा वाला कानून, उसके बारे में आपने क्या सोचा, जहाँ पे अगर 30 साल तक एक हिंदू माँ अगर बेटे को जन्म नहीं देती है तो हिंदू आदमी को राइट होता है दूसरी शादी करने का? इसके बारे में आपने क्या तय किया है बताइए? आप, हम आपसे पूछ रहे हैं ना। तो ये आपने क्या क्या ड्राफ्ट बनाया है, देश को बताइए। देश सुनना चाहता है, जानना चाहता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े तरह तरह के हैं। कहते हैं अनेकता में एकता की बात है, सभी को बुलाइए, बैठाइए। ये क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, इतनी देर से हल्ला मचा रहे हो? अरे इस देश के अंदर में तो और भी धर्म है, और भी जातियां हैं, और भी तरह तरह की रीति रिवाज है। सबको बुलाइए, पार्लियामेंट की एक मीटिंग कीजिए, आप ड्राफ्ट तैयार कीजिए, फिर चर्चा कीजिए, तो समझ में आता है। खाली वो हल्ला मचाने से नहीं चले। हल्ला मचाने से ऐसा लगता है कि आपको करना धरना कुछ नहीं है। आप सिर्फ समाज के अंदर में एक, चूंकि आपको पास अभी चूंकि मुद्दों को भटकाना चाहते हो। अभी 69,000 जो शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने कहा है ना कि आपने आरक्षण छीना है। यही तो समाजवादी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, आरक्षण भी खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र पे भी खतरा है। वही तो आज 69,000 शिक्षक भर्ती इतने दिनों तक धरने पे बैठे रहे, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रही, तब आपके नेता कहाँ थे? आज जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया तो केशव प्रसाद मौर्य भी कहने लगे नहीं बिल्कुल सही है, हम इनके साथ खड़े हैं। तब तो अनुप्रिया पटेल भी कहने लगी, निषाद जी भी कहने लगे।
तो आप माने हम अधिकारों की लड़ाई लड़े। 69,000 कौन से थे? हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख ईसाई कौन थे? किस जाति धर्म के लोग थे भाई? वो तो अपना आरक्षण का अधिकार मांग रहे थे, आपने नहीं दिया तो कोर्ट से मिला, तब आप कह रहे नहीं अपनी गलती मानने लगे। अनुराग भदौरिया, तो आप जिस संविधान की बात कह रहे हैं ना, ठीक है, आप 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कह रहे हैं, कोर्ट ने टिप्पणी की, हम उस पर आप बात करेंगे, लेकिन अभी ये बताइए जिस संविधान का हवाला आप दे रहे हैं उसी संविधान में बीजेपी के नेता कह रहे हैं, उसी संविधान के आर्टिकल 44 में कहा गया है कि भविष्य में ऐसे कानून में बदलाव किया जा सकता है जो नागरिकों में ऊंच नीच की भावना पैदा करे और समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास किया जा सकता है। अगर उसे संविधान के आर्टिकल 44 में यह बात कही गई है तो फिर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? तो सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि आपने उस पर क्या ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें ये भी आगे देखिएगा, उसका मतलब ये भी निकलता है कि बाबा साहब ने कहा था सभी के कंसेंट से सबको बैठाइए। जाति जनगणना आप क्यों नहीं करते? जाति जनगणना कीजिए, पता चल जाएगा कौन कितना है, किसको कितना अधिकार चाहिए, किसको कौन यहाँ पिछड़े रह गया, कौन अभी आगे निकल गया, समाज में कौन वंचित लोग हैं, कौन किस जाति के हैं, कितने हैं, निकालिए ना, जाति जनगणना कराइए। ये भी तो कहा गया ना, ये भी कहा गया ना कि आप सबको बुला के बैठाइए। और चूंकि हमारा देश की खूबसूरती क्या है, अनेकता में एकता, इसलिए हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं। पूरा विश्व हमें अपना विश्व गुरु मानने को कौन तैयार होता है? हमारे यहाँ पे वसुधैवम कुटुंबकम क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम पूरे विश्व में हम सबको अपना मानने वाले लोग हैं, तो पूरे विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। तो विश्व को जब परिवार मानते हैं तो परिवारों की समस्याओं के लिए हम एक साथ बैठते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं, तभी तो विश्व में हमारा नाम है। तो क्या हम अपनी पहचान खत्म कर दें? इसके लिए आप आइए, बैठिए, चर्चा कीजिए। चर्चा तो आपने की नहीं 20 साल में, कितनी मीटिंग की? देखो फिर वो कह रहे हैं आपने तो वक्फ बोर्ड पर भी आपत्ति दर्ज कराई, आपने वक्फ बोर्ड पर बिल लेकर उस पर भी आपत्ति दर्ज कराई, जेपीसी बना दी, जेपीसी में सभी विपक्ष के नेताओं को भी, कई विपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया गया है, आप उस पर भी आपत्ति जता रहे हैं। फिर आप यूसीसी पे कह रहे हैं कि सभी से बातचीत नहीं की गई है। आप हर चीज पे, प्रधानमंत्री कोई भी कदम उठाते हैं आप सब पे आपत्ति दर्ज कराते हैं। जवाब अरे कदम कहां उठाया? मैं तो कह रहा हूं ये देश तो मिलके चलेगा ना, कोई एक व्यक्ति का देश है? सिद्धार्थ जी आ रही हूं। पार्लियामेंट क्यों? आचार्य राज मिश्रा और रंगेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कानून बनते हैं, नहीं यहाँ कानून बनते हैं, संविधान यहीं से चलता है। क्या हम बोल देंगे और वो चीज वो तो नहीं होगी ना, हमारे बोलने से तो नहीं चलेगा। आपने कहा वक्फ बोर्ड में जेपीसी बनी ना, अब जेपीसी अपनी रिपोर्ट देगी। यहाँ पे नजूल की जमीन को आपने उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पे नजूल की जो जमीन थी, नजूल जिस जमीन को बोलते हैं, आपको लगा कि नजूल मुस्लिम नाम है तो शायद नजूल मुस्लिम का होगा, इसलिए आप कानून ले आए, बाद में जाके रुका ना, कानून रुक गया ना अपने आप ही यहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। मतलब आप जमीन हड़पना चाहते हो, धन्ना सेठों को देना चाहते हो। जवाब दीजिए, फिर मैं आचार्य मिश्रा और रंगेश से जवाब मजदूर गरीबों को जमीनें दी जाती हैं, वो जमीन गरीबों से खींच के आप अमीरों को देना चाहते हो, धन्ना सेठ को देना चाहते हो। ये मेरा सवाल है, ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। सवाल है कि जमीन पे कब्जा क्यों करना चाहते हो, सवाल पूछा, जवाब देने दीजिए। बड़े लोगों को देना चाहते हो, गरीबी की यहाँ पे गरीबों की जमीन छीनना चाहते हो, सवाल ये है क्यों? देखिए इनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो गाड़ी पता नहीं कहाँ चली जाए, पर मैं मुद्दे पे बात कर लेता हूँ और 3 बातों का जवाब देता हूँ जो अनुराग भदौरिया जी ने यहाँ पे कही। अनुराग भदौरिया जी बार बार कह रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग आपने कितनी बार बुलाई? 20 साल में आप ऑल पार्टी मीटिंग की चर्चा कर लीजिए। अरे ऑल पार्टी डिबेट हो रही है, अपना स्टैंड बता दीजिए। हमने बता दिया अपनी पार्टी का स्टैंड। 20 सालों के अंदर जिन तुष्टीकरण के आकाओं के साथ आप खड़े रहे, जिन इस्लामिक कट्टरपंथियों के वोट के कारण आप समर्थन करते रहे, आज आपको ऑल पार्टी